हेलो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस की तरफ से एक और बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आईबीपीएस ने क्लर्क 24 का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अनाउंस की गई हैं वो हैं 6128। लास्ट ईयर जब आईबीपीएस ने क्लर्क 23 का नोटिफिकेशन रिलीज किया था, वहां पर वैकेंसीज अनाउंस करी थी नोटिफिकेशन में 4045, और इस साल की जो नोटिफिकेशन में वैकेंसीज अनाउंस करी गई हैं वो है 6124, विच इज अबाउट 50% मोर व्हेन कंपेयर्ड टू द वैकेंसीज विच आर अनाउंस्ड लास्ट ईयर। सो इस साल ये आप कह सकते हैं कि ये चौथा बड़ा नोटिफिकेशन है इस साल का फॉर ऑल दी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। पहले आईबीपीएस ने आरआरबी का नोटिफिकेशन निकाला जिसमें 10,000 प्लस पोस्ट थी। इसके बाद सीजीएल का नोटिफिकेशन आया 17,000 पोस्ट। इसके बाद एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया 8,000 पोस्ट, और अभी ये एक और बड़ा नोटिफिकेशन 6,128 पोस्ट। सो करीब करीब अबाउट 40,000 पोस्ट इन लास्ट 4 नोटिफिकेशंस एज अनाउंस्ड बाय आईबीपीएस एज वेल एज एसएससी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क 24 नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यह है इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक ओपन रहेगी। हमारा आपसे ये सजेशन है कि लास्ट डे तक वेट मत करिए। लास्ट डे काफ़ी सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज़ अप्लाई वेल बिफोर द लास्ट डेट। प्रीलिम एग्जाम की डेट है 24, 25 और 31 अगस्त, और मेन एग्जाम की डेट है 13 अक्टूबर। नोटिफिकेशन में डेट्स नहीं दी गई हैं, नोटिफिकेशन में सिर्फ मंथ दिया गया है कि भाई अगस्त में होगा प्रीलिम और आपका अक्टूबर में होगा मेन। लेकिन जो आईबीपीएस कैलेंडर निकालता है साल के शुरुआत में, जो जनवरी में आईबीपीएस ने कैलेंडर निकाला था, उसमें ये क्लर्क एग्जाम की डेट्स दी गई थी। सो ये जो डेट्स आप यहां देख रहे हैं, ये आईबीपीएस कैलेंडर में डेट्स रिलीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें सिर्फ आईबीपीएस ने मंथ मेंशन किया है। तो हमने ये देखा है कि काफी साल आईबीपीएस जब कैलेंडर निकालता है और उसमें डेट्स देता है तो जनरली वो डेट्स को चेंज नहीं करता। आईबीपीएस स्टिक्स टू दोज डेट्स व्हिच इट अनाउंसेस इन द एनुअल कैलेंडर। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज की क्रूशियल डेट रखी गई है 1 जुलाई 20 to 28 ईयर्स, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्रूशियल डेट रखी गई है 21 जुलाई। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज अ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एलिजिबिलिटी में, जो आपको सिर्फ क्लर्क्स नोटिफिकेशन में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंप्यूटर लिटरेसी और प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। जो रिक्रूटमेंट होती है क्लर्क की, वो होती है स्टेट लेवल के बेसिस पे। सो ये कंडीशन रखी जाती है कि भाई कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन विच द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। आप जो भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, जबकि जो क्लर्क की वैकेंसीज होती है उनका रिक्रूटमेंट स्टेट वाइज होता है, तो आप जो भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंप्यूटर लिटरेसी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। दिस इज नॉट डिजायरेबल, दिस इज नॉट एसेंशियल, इट इज मैंडेटरी। आपको क्लास 10th स्कूल में या कॉलेज में या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर का एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ये प्रूव करता है कि आपके पास कंप्यूटर की ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज है। अगर आपके पास अभी ऐसा कुछ नहीं है, भाई ग्रेजुएशन में या हाई स्कूल में या कॉलेज में आपने कंप्यूटर्स नहीं किया है, तो आप अभी कहीं से डिप्लोमा कर सकते हैं, 3 months 6 months का डिप्लोमा या उससे भी छोटा डिप्लोमा फ्रॉम अ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, जो ये आपको सर्टिफिकेट देगा और जो बाद में प्रूव करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है। अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड फॉर द जॉब। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, प्रीलिम एग्जाम फॉलोड बाय मेन एग्जाम। क्योंकि ये क्लर्क का रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और मेन एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। सो प्रीलिम आपने किसी भी तरह से क्लियर कर भी लिया तो मेन में आपको
बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनली अलॉटेड कैंडिडेट्स, बिकॉज देयर इज नो इंटरव्यू आफ्टर दिस. सो ये आपका लास्ट स्टेज होगा. मेन एग्जामिनेशन विल बी योर लास्ट स्टेज फॉर फाइनल सिलेक्शन. सो इस एग्जाम में आपको जितना ज्यादा स्कोर करेंगे आपके लिए बेहतर होगा. पेपर पैटर्न की बात करें तो ये है पेपर पैटर्न ऑफ द IBPS क्लर्क 24 प्रीलिम एग्जाम. इसमें टोटल सेक्शंस हैं 3: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी. न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग लैंग्वेज दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 35 और मार्क्स हैं 35 ईच. 35, 35, 35 एंड 35. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो क्वेश्चंस हैं 30 और मार्क्स हैं 30 एंड ईच सेक्शन हैज अ टाइम लिमिट. हर सेक्शन अलग से टाइम्ड है. 20 मिनट्स के बाद आपका ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. देन यू विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है कि नोटिफिकेशन में ये ऑर्डर दिया हुआ है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम होगा आपका उसमें किसी भी ऑर्डर में ये सेक्शंस, ये टेस्ट एरियाज आ सकते हैं. जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में आएंगे. मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम के टेस्ट एरियाज ये हैं: जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर 50 क्वेश्चंस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस. सो 3 सेक्शंस हैं जिसके क्वेश्चंस 50 50 50 हैं. ये है जीए, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है वो है 40 क्वेश्चंस का. अगर मार्क्स की बात करें तो जीए के मार्क्स हैं 50, इंग्लिश के मार्क्स हैं 40, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के मार्क्स हैं 60, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मार्क्स हैं 50. ये रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो दिया गया है, जनरली क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से ही आते हैं. कई सालों से कंप्यूटर्स का कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है. सो दैट डजंट मीन दैट कोई पूछा नहीं जाएगा. सो आप रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों की तैयारी करिए, बट आपका फोकस रहना चाहिए ज्यादा रीजनिंग एप्टीट्यूड के ऊपर. यहां पर भी हर सेक्शन की अलग अलग टाइम लिमिट दी गई है. सो टोटल क्वेश्चंस आर 190 और मैक्सिमम मार्क्स यहां पर हैं 200 और इनका टाइम अलॉटेड फॉर द कंप्लीट पेपर इज 160 मिनट्स. 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 160 मिनट. ये है मेन एग्जाम का पेपर पैटर्न. नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रीलिम और मेन दोनों में नेगेटिव मार्किंग है. करीब करीब हर एग्जाम में आजकल नेगेटिव मार्किंग है. हमको यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितना नेगेटिव मार्किंग है. नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कोई भी गेसेस अवॉइड करें, ज्यादा गेस अवॉइड करें. 1 मार्क से आप प्रीलिम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या एक रॉन्ग जो आप आंसर करेंगे उससे आप आपका मेन में भी नंबर नहीं आ सकता है. सो नो गेसिंग प्लीज. एंड यहां पर कितना है नेगेटिव मार्किंग? 0.25, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन. सो दोनों में नेगेटिव मार्किंग है. अगर आप रॉन्ग आंसर करेंगे तो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन कटेगा. अगर आप उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं और कोई भी अटेम्प्ट उसको ऑप्शन मार्क नहीं करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी. एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही करना है IBPS की वेबसाइट से. विंडो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक. जैसा मैंने पहले बताया था वीडियो के शुरुआत में, लास्ट डे तक वेट मत करिए. सर्वर इश्यूज वगैरह रह सकते हैं, जल्दी अप्लाई करिए. एप्लीकेशन फीस है 175 फॉर SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन. इन कैटेगरीज के अलावा जो बाकी और कैटेगरीज हैं उन सब के लिए एप्लीकेशन फीस है 850 रुपये. ठीक है, तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन IBPS क्लर्क 24 के बारे में. काफ़ी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. ये इनका हैंडल है टाइम फॉर बैंक एग्जाम. से आप सर्च करेंगे तो ये चारों सोशल मीडिया चैनल्स में टाइम फॉर बैंक से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे बैंक, SSC, CGL, CHSL, रेलवेज, इंश्योरेंस एग्जाम्स, ये सब के बारे में हम ये चैनल के ऊपर रेगुलर पोस्ट अपलोड करते रहते हैं. सब्जेक्ट वीडियोस, नोटिफिकेशन वीडियोस, पेपर पैटर्न्स एक्सेट्रा. फ्री वीडियोस आपको बहुत से मिलेंगे और नोटिफिकेशन के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स. आपको इस नाम से ढूंढना है, टाइम फॉर बैंक
एग्जाम्स। अगर आप क्लासरूम कोचिंग करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट टाइम सेंटर से कांटेक्ट करिए। हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ऑनलाइन कोचिंग के लिए डायरेक्टली आप ये URL पर जाके ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं, t4e.info/bankssc online। ये आप जाकर डायरेक्टली इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। ये सारे URLs हमारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्स के URL और हमारे सोशल मीडिया के जो URLs हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।